नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और वो बात यह है दोस्तों कि आज कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे ये वीडियो आउटडोर शूट करनी पड़ रही है, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। लिहाजा मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि आज आपको जो ये अनवांटेड वॉइस, अनवांटेड नॉइस जो आपको सुनाई दे रही है, जो ये शोर आपको आसपास के, चूंकि यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है जहां पर ये मैं बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है आपको ये नॉइस सुनाई दे रहे हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि आज इस वीडियो में कुछ देर के लिए आप इस नॉइस को बर्दाश्त कर लीजिए और आपसे मैं वायदा करना चाहता हूं कि आने वाले समय में बहुत शीघ्र मैं अपने पुराने स्टूडियो से ही आपके लिए शूट कर वीडियो लाऊंगा। बहरहाल लौटते हैं दोस्तों आज के इस विषय पर, और आज के इस विषय पर आने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और वो बात यह है दोस्तों कि दरअसल एक उदाहरण है जो कि मैं सोच कर लाया हूं आपके लिए, और ये उदाहरण आप सुनिएगा और आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण पहले सुनिए दोस्तों। उदाहरण यह है कि मान लीजिए मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आता है, एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट, और उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसका प्रचार इस तरीके से किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसे खरीदेंगे तो फिर आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो सेहत है, वो बेहतर रहेगी। यानी इसकी ब्रांडिंग इस प्रकार से की जाती है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए और फिर आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा ही फायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो मैंने पंक्तियां बोली कि ये प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एक प्रकार से इन टैग लाइंस के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया इस प्रोडक्ट के संबंध में कि हाँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो फिर उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यहां पर आप इस वर्ड को पकड़िए, नैरेटिव। एक नैरेटिव को सेट करना किसी भी विषय को लेकर, किसी भी कानून को लेकर या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, वो गलत है। और यहां पर आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि जब मैं इस प्रोडक्ट का जिक्र कर रहा हूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं उसके पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, बजाय इसके कि उसके भीतर कौन कौन से वो हानिकारक पदार्थ हो सकता है उससे वो बना हो, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, उनका जिक्र तक मैं नहीं कर रहा हूं। यानी एक नैरेटिव डेवलप करना चाह रहा हूं, एक परसेप्शन बनाना चाह रहा हूं आपके भीतर कि हाँ, आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए ताकि उसकी सेल बढ़े, उसकी रीच बढ़े। यहां पर सिमिलरली दोस्तों हमारे देश के भीतर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नए कृषि कानूनों के संबंध में उसके खिलाफ देश के हजारों किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं में अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीते 7 दिनों से। आज 7वां दिन है और एक हफ्ता हो चुका है, एक सप्ताह बीत चुका है। वो किसान वहां पर अभी भी जुटे हुए हैं हजारों की संख्या में, और आने वाले दिनों में ऐसा संभव है कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसमें और भी ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिले। कई सारे बॉर्डर्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, सील किए जा चुके हैं, आवाजाही वहां से बंद है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, या फिर गाजीपुर का जो बॉर्डर है, यूपी गेट जिसको कहा जाता है, वो बॉर्डर हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं, जुटना उनका शुरू हो चुका है। वहां पर सुरक्षा बल भी तैनात है। अब यहां पर कुछ वर्ग आपको इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं नैरेटिव की बात ही जब मैंने शुरू करी तो सबसे पहला नैरेटिव तो यहां पर सरकार की ओर से किया जा रहा है। देखिए, सारी की सारी लड़ाई दरअसल किसानों के अस्तित्व के बचाने के लिए है और सरकार अपने वर्चस्व को स्थापित करने की दिशा में कर रही है। यह बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यहां पर किसानों को अपने अस्तित्व का संकट दिख रहा है, तो वहीं सरकार अपने कानूनों के द्वारा एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित करना चाह रही है, क्योंकि कल जो वार्ता हुई है उसमें एक प्रकार से दोबारा एक नैरेटिव ही सेट किया गया है। और यहां पर नैरेटिव इस बात का सेट किया जा रहा है दोस्तों कि उसमें एनालिसिस को कहीं ना कहीं ताक पर रख दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानूनों का मूल्यांकन अच्छे से नहीं हो रहा है, बल्कि एक प्रकार से एक ऐसी पॉलिसी को ही किसानों के सामने रखा जा रहा है जिसमें किसान झुक जाएं और किसान इन कानूनों को मान लें। वहीं किसानों ने भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार उन्होंने भी
एक प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया दी है कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। यानी जो आंदोलनरत किसान है, उनके जो प्रतिनिधि कल विज्ञान भवन में जो मुलाकात हुई है, कल जो वार्ता हुई है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जिसमें वहां पर केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल और इसी के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग जो कि पंजाब से आते हैं, पंजाब के एक लोकसभा सांसद हैं वहां से, सोम प्रकाश, इन तीनों के सामने जो 35 किसान संगठन जिनके जो प्रतिनिधि थे वो जब बैठे विज्ञान भवन में देश की राजधानी दिल्ली में, वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एमएसपी और जो ये कृषि कानून है इनके संबंध में एक प्रेजेंटेशन दी गई। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कितनी पावरफुल रही इसको आप सभी भली भांति जानते हैं, क्योंकि कल जो वार्ता हुई इसमें इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये वार्ता बेनतीजा रही। यहां पर एक बात दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा कि पहले चरण में जो कल मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले इन्होंने पंजाब फोकस रखा उसको, और पंजाब के जो बड़े बड़े कृषि संगठन हैं या बड़े बड़े जो वहां के किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, नेता इनको कहना गलत होगा, बल्कि आप ये समझिए कि उनके जो एक प्रकार से हेड हैं या उनके जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब ये आते हैं इनके साथ बातचीत होती है। इसके बाद अलग से अन्य राज्यों के जो प्रतिनिधि उनके साथ भी मुलाकात होती है, जिसमें हरियाणा, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तराखंड, जिसमें दिल्ली के प्रतिनिधि, जो किसान प्रतिनिधि हैं संगठनों के, उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेकिन वार्ताओं में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये तमाम वार्ताएं बेनतीजा रहती है। किसानों के भीतर जो आशंका है उन्हें क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से दूर किया जा सकता है? तब जब किसान एक प्रकार से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं बीते 2 से 2.5 महीनों के दौरान। यहां पर एक बात दोस्तों, एक जो मुझे पॉजिटिव लगा वो ये लगा कि कम से कम जो किसानों और सरकार के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो कम से कम पिघली है, क्योंकि सत्ता इस समय अहंकार में है। केंद्र सरकार लगातार इस बात का संकेत दे रही है कि वो इन तमाम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए। इसी के साथ साथ आप एमएसपी को लेकर लिखित में आश्वासन दीजिए। एमएसपी के तहत अगर कोई कॉरपोरेट, कोई पूंजीपति या फिर कोई निजी खरीदार अगर उनकी फसलों को खरीदता है थोक मंडियों से, तो अगर वो एमएसपी द्वारा जो निर्धारित कीमत है, जो निर्धारित मूल्य है, अगर उसके तहत वो दाम नहीं देता है, उससे कम देता है, तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यही किसानों की मांग है कि आप इसे लिखित में दीजिए। इसी के साथ साथ किसानों की यह भी मांग है कि जो बिजली के एक्ट के संबंध में जो एक संशोधन किया गया है, जो एक नया कानून लाया गया है, बिजली संशोधन कानून, इसे भी वापस लिया जाए, क्योंकि किसान संगठनों के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, उनका कहना है कि इससे बिजली के जो दाम है वो ज्यादा वसूले जाएंगे। इसके साथ साथ किसानों का यह भी विरोध है, किसानों की यह भी मांग है कि जो पराली जलाने को लेकर 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम जुर्माना राशि है या फिर 5 साल की जो कैद है, इसका जो प्रावधान किया गया है उसे भी वापस लिया जाए। ये कुछ चुनिंदा मांगे हैं किसानों की, और सरकार लगातार इस बात के संकेत दे रही है कि वो इन तमाम मांगों को हो सकता है ना माने। अब चौथे चरण की वार्ता जो है वो कि कल होगी, जिसका प्रस्ताव शुरुआत में ही दे दिया गया था केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा, जब 26-27 तारीख को लगातार पंजाब और हरियाणा से किसान जो थे वो दिल्ली की ओर कूच करने लग रहे थे। अब कल एक वार्ता होगी विज्ञान भवन में, जिसमें यही 35 संगठन के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, यही शामिल होंगे और फिर से एक प्रकार से वार्ता होगी। एक बात मैं आपको और दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल जो वार्ता हुई वहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया, जो वहां पर केंद्र सरकार की ओर से जो यूनियन मिनिस्टर्स की एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि प्रतिनिधि मंडल था, जो मंत्रिमंडल वहां पर पहुंचा था किसानों से वार्ता करने के लिए, उन्होंने ये भी कहा है कि आप लिखित में एक मसौदा तैयार कीजिए और आप उसमें अपनी तमाम समस्याओं का जिक्र कीजिए, फिर हम कल बातचीत करेंगे।
यानी ये बात तो स्पष्ट है कि ये जो इतना लंबा प्रदर्शन चल रहा है, इतना बड़ा और गंभीर जो मसला है, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला, या फिर कुछ घंटों की वार्ता के दौर में ये नहीं होने वाला हल। ये बात स्पष्ट है, ये बात केंद्र सरकार को भी पता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की धरती से कितनी बार ये जिक्र कर दें, या फिर मन की बात में कितनी बार ये जिक्र कर दें कि ये जो एमएसपी है, या फिर ये जो नए कृषि कानून लेके आ रहे हैं, इसके तहत एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है, मंडियां जीवित रहेंगी, लेकिन किसानों को ये बात पता है कि हो सकता है आने वाले समय में पूंजीपतियों के हाथ ही उनकी फसलें चली जाएं और किसान खत्म हो जाए। उसके अंदर इस प्रकार की आशंका है, और इस आशंका को कई सारे लोग भ्रम का नाम दे रहे हैं। तो फिर आज मैं ये बात पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस देश में अगर सरकार के सामने कोई सवाल पूछना चाहे, सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहे, चाहे वो फिर छात्र क्यों ना हो, चाहे वो फिर डॉक्टर्स क्यों ना हो, चाहे वो फिर नर्सेस क्यों ना हो, क्या ये तमाम लोग भ्रम में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही भ्रम में हैं? यानी आपको सारी बातें पता है, और जो किसान जो लगातार इस सर्दी के मौसम में जो प्रदर्शन कर रहा है, रातें जो बिता रहा है सड़कों पर, और आप जानते हैं भली भांति कि किस प्रकार से आपने तस्वीरों में देखा है कि किस प्रकार से वो किन हालातों में खाना भी पका रहा है, किन हालातों में पता नहीं उनको दवाई मिल पा रही है कि नहीं, जो जरूरतमंद है सही तरीके से सारी चीजें उनको मिल पा रही है, साफ भोजन, स्वच्छ जल मिल पा रहा है, शौच की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। मैं आज तमाम बातों को छूऊंगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे देश का जो किसान है, दरअसल वो बड़ा ही स्वाभिमानी है, वो किसी की बात या किसी के सामने झुकता नहीं है, और गलत के सामने तो कतई भी नहीं। हो सकता है दोस्तों कि इन तमाम प्रदर्शनों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हों जो अराजक हो, जिनका जिक्र कई सारे मीडिया न्यूज चैनल्स भी कर रहे हैं। मैं इस बात को कतई डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स उस पर शामिल हैं इक्का दुक्का, तो क्या उसके कारण आप तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा कर देंगे? यानी यहां पर समस्या इस बात की है दोस्तों कि जो मीडिया है, दरअसल वो सरकार की मिस्टेक्स गिनाने के बजाय वो इस पूरे के पूरे आंदोलन को, पूरे के पूरे इन तमाम किसानों को जो कि इस समय आंदोलनरत हैं, उनको ही एक प्रकार से कह रहा है कि ये मिसलीड हो चुके हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ये किसान क्या अध्ययन नहीं करके आए हैं? क्या ये किसान किसी भ्रम का शिकार हो चुके हैं, जो कई दिनों से, और पंजाब में तो कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? और यहां पर जिक्र इस बात का भी किया जा रहा है कि सिर्फ इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों हैं, बल्कि यहां पर साफ तौर पर आपको ये बात पता है कि इसमें देश के तमाम राज्यों के किसान आ रहे हैं। हाँ, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें पंजाब के किसान एक प्रकार से लीड कर रहे हैं, लेकिन इसको इस बात का इस प्रकार से अमली जामा पहनाना कि यहां पर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, मुख्य तौर पर पंजाब के किसान इसमें शामिल हैं, वही प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं को नुकसान हो रहा है, ये गलत है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है महाराष्ट्र के भी कई सारे जो किसान हैं वो भी कूच करें दिल्ली की ओर। हो सकता है कर्नाटका से भी आए, हो सकता है तेलंगाना से भी आए, हो सकता है आंध्र प्रदेश से भी आए, हो सकता है तमिलनाडु, केरल, या फिर देश के और जो तमाम राज्य हैं, दक्षिण से हो या फिर पश्चिम से हो या फिर पूर्वोत्तर से हो, पूर्व से हो या फिर उत्तर से हो, वहां से किसान भी लगातार उनके जत्थे रवाना हो सकते हैं, हो भी रहे हैं, क्योंकि कृषि संगठनों ने लगातार इस बात को कह दिया है कल वार्ता के बाद भी कि अगर किसानों की ये जो मांग है, हमारी जो मांग है, अगर उनको नहीं सुना जाता है, अगर उनको नहीं पूरा किया जाता है, तो उसके बाद ये आंदोलन महीनों तक भी चल सकता है। जबकि कृषि मंत्री ने जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कहिए, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो पहला एक प्रकार से चरण हुआ है कल का, जो वैसे तो कुल मिलाकर ये कल तीसरे चरण की वार्ता थी, लेकिन कल जो ये बात हुई है, ये 7 दिनों के दौरान पहली बार बातचीत हुई थी सरकार और किसानों के बीच। तो वहां पर जो चीजें उन्होंने कही वो ये कहा कि पॉजिटिव बातचीत हुई है, और परस्पर जो एक सहयोग की भावना है वो भी डेवलप हुई है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसानों से कहा है कि आप अपने मुद्दों को लेकर लिखित में लेके आए, उनका मसौदा तैयार करें, और फिर बिंदुवार तरीके से उसकी चर्चा होगी। ये कल कृषि मंत्री ने कहा। लेकिन यहां पर आपको समझना बेहद जरूरी है दोस्तों कि किसानों के भीतर जो एक प्रकार से आक्रोश है, जो उनको लगता है कि इस कानूनों के आने के बाद से उनकी जो तमाम फसलें हैं उन पर कोई भी
औने पौने दामों में उनको खरीद लेगा। एमएसपी के संबंध में जो तमाम फसलें आती हैं दोस्तों, जो उसके भीतर सरकारी खरीद के अनुसार भी दोस्तों कई सारी जगह कई बार किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो फिर उनको इस बात का भय है कि जब सरकार द्वारा ही नहीं मिल पाता तो फिर पूंजीपति किस प्रकार से उनको सही तरीके से दाम देंगे, और फिर अगर नहीं देते, उनके साथ अन्याय होता है, तो फिर जो कानूनी रास्तों का जिक्र कर रही है सरकार कि आप कुछ ही महीनों के भीतर आप शिकायत अगर करते हैं तो फिर आपके मामले को पूरी तरीके से उसका समाधान किया जाएगा और एसडीएम स्तर पर इसकी कार्रवाई की जाएगी और मामले का निपटारा किया जाएगा और दोषियों को सजा भी होगी। लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि ये बातें धरातल पर जब आती हैं तो कई सारी इसमें दिक्कतें आती हैं। किसान कई सारे इसमें एक प्रकार से इनकेपेबल होते हैं कि वो कानूनी तरीके से लड़े। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, तो यहां पर सुरक्षा की भावना उनके भीतर डेवलप करने की आवश्यकता है। इसीलिए किसान असुरक्षित है, इसीलिए किसान आशंकित है और इसीलिए किसान इवेंचुअली आंदोलित है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। हां, यहां पर एक बात का जिक्र और करना जरूरी है कि बहुत सारे विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे का फायदा उठाकर किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इसमें मेरे को कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि ये मामला सिर्फ दो पार्टियों के बीच का है, और पहली पार्टी है केंद्र सरकार जो कि इन कानूनों को लेकर आई है, जो कि लगातार इसके फायदे गिना रही है, और दूसरी पार्टी है किसान, वो तमाम किसान जो कि खेती करते हैं, जिनके लिए ये कानून आया है, वही इस पूरे मामले में, इस पूरे मसले में दूसरी पार्टी है। इन दोनों के बीच की ही ये पूरा का पूरा गतिरोध है, इन दोनों के बीच का ही ये पूरा का पूरा विवाद है, और सरकार की यहां पर मिस्टेक ये है कि वो जागरूक नहीं कर पा रही है। सरकार की यहां पर मिस्टेक है कि वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है। सरकार की यहां पर मिस्टेक है कि वो लगातार किसानों के भीतर जो आशंकाएं हैं, उनके सामने जो प्रश्न है, उनके अस्तित्व को लेकर उनको दूर नहीं किया जा रहा है। किसानों की मांग कोई गलत नहीं है कि उनको लिखित में आश्वासन दिया जाए, कानूनी रूप से एमएसपी के तहत अगर कोई खरीदारी नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसका लिखित में आश्वासन ही तो मांग रहे हैं वो लोग। और जो तमाम चीजें बिजली बिल के तहत है या फिर जो सजा के रूप में प्रावधान किया गया है, आप सोचिए एक मेहनतकश किसान कितनी मेहनत कर ले, क्या वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे सकता है? नहीं दे पाएगा। तो यहां पर देखने की आवश्यकता है, सत्ता को अपना अहंकार खत्म करना होगा, अहंकार छोड़ना होगा और एक बातचीत करनी होगी। और सिर्फ बातचीत ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि एक आप समिति बनाइए। कल जो बातचीत हुई उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ सूत्रों के हवाले से कि आप एक समिति बनाइए जिसमें 4 से 5 जो सदस्य होंगे वो किसानों के भी होंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। इसमें उनका कहना है, केंद्र सरकार की ओर से जो कल प्रस्ताव रखा गया एक समिति बनाने का, उसमें यह भी कहा गया कि 4 से 5 आप पहले कुछ किसानों को भी इसमें शामिल कीजिए। इसमें कुछ कृषि से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, इसमें कुछ केंद्र सरकार के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो इन तमाम लोगों को शामिल किया जाए, एक समिति बनाई जाए, जिस पर किसानों ने कहा कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। हालांकि उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं करी, क्योंकि अब बातचीत का दौर वाकई में एक प्रकार से अगर आप अब बातचीत करना शुरू करेंगे, अब आप अगर मुद्दे का एनालिसिस करेंगे तो फिर ये कितना लंबा खिंच जाएगा। किसानों को कितनी समस्या हो रही है, दिल्ली के जो आम नागरिक हैं उनको कितनी समस्याएं हो रही है, दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का क्षेत्र है या फिर अन्य राज्यों से भी अगर कोई किसी काम के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से अगर आ रहा है या जा रहा है वहां पर, तो उनको कितनी समस्याएं होती हैं। सोचिए किसी एम्बुलेंस को कितनी समस्या होती होगी, किसी अगर व्यक्ति को नॉर्मली अगर अपना ट्रीटमेंट कराने जाना है या कोई दफ्तर जा रहा है, कार्यालय जा रहा है, तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी डायवर्जन के तहत या फिर किसी और रूट पर जाने से। तो केंद्र सरकार का ये एक प्रकार से कर्तव्य है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलटाए, जल्द से जल्द किसानों को संतुष्ट करे, उनके भीतर जो भी प्रश्न है उसके उत्तर दे और लिखित रूप में दे, ताकि आने वाले समय में किसानों के भीतर, देश के अन्नदाता के भीतर किसी भी प्रकार का कोई संशय, किसी भी प्रकार की आशंका, उनके भीतर कोई भी असमंजस की स्थिति ना बरकरार रहे। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कल, यानी जो कल वार्ता होगी 12 बजे, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार का रुख क्या होता है। कल जो बातचीत हुई उसमें केंद्र सरकार ने एक प्रकार से पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों को, जो अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि उनके साथ शामिल हुए, किसान संगठनों के, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हुए। अब कल जो बातचीत होगी, जो कि प्रस्तावित बातचीत है और अब चौथे दौर की बातचीत है, वो उसमें क्या होता है देखना ही है। हालांकि एक बात आप और देख लीजिए दोस्तों कि कई सारे जो मंत्री हैं, जिसमें कृषि मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री हैं, जिसमें
रक्षा मंत्री हैं, जिसमें रेल मंत्री हैं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के घर पर लगातार कई दौर की बातचीत भी कर रहे हैं। यानी वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन कितना विकराल रूप ले सकता है और उनकी सत्ता को खतरा दिख रहा है, क्योंकि आज इस देश के भीतर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि अपनी समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगार युवक हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय तबका हो, चाहे वो कोई और तबका हो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, भूल गया हूं, माफी चाहूंगा उनसे। लेकिन आज इस देश के भीतर महंगाई के कारण कई सारे लोग दुखी हैं। सोचिए, अगर किसान आंदोलित हो सकते हैं तो क्या वो लोग आंदोलित नहीं हो सकते? तो फिर सत्ता का सिंहासन नहीं हिलेगा। इस बात का भय सत्ता को भी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का कल क्या रुख होता है इस पूरी वार्ता में किसानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।